नमस्कार साथियों, चलिए आज आपकी पेड क्लास का सेकंड लेक्चर है। आज 7 जुलाई है और इस 7 जुलाई में आज आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, जैसे कि कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि कल हमने पूरे कंप्लीट सिलेबस का हमने क्या किया था, एनालिसिस किया था कि इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला शुरुआती दौर हमने देखा था कि हम मध्यकालीन भारत के अंदर में भारत में अरबों के आक्रमण से और भारत में तुर्कों के आक्रमण से हम स्टडी करना चालू करते हैं। परंतु क्या यहाँ तक सीमित है क्या हमारा नॉलेज? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाएंगे। फिर यही कारण होता है कि एक इंसान सारी तैयारी करने के बाद इंटरव्यू तक जाता है, परंतु इंटरव्यू में जाके उसकी तैयारी क्या हो जाती है? फ्लॉप हो जाती है। उन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ आपको मेंस देना है बल्कि आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में मध्यकालीन भारत के अंदर में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सबसे पहला बेसिक टॉपिक होगा, वो होगा आपका इस्लाम का उदय। कि इस्लाम का उदय दरअसल हुआ कैसे है, कहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, कैसे इंडिया में इस्लाम आया है और कौन ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं, खलीफा हुए हैं। हम सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे खलीफा बने। ये सारी चीज़ें हम पहले बेसिक ओवरऑल जानेंगे, उसके बाद हम भारत में अरबों का आक्रमण कराएंगे। क्यों? क्योंकि अरब में ही इस्लाम का उदय अगर हुआ है तो वहाँ के लोग भारत की ओर क्यों आए? पहला सवाल तो ये होता है। क्योंकि कई दफ़ा इंटरव्यूअर आपसे ऐसा पूछता है कि अगर आप यूपीएससी इतिहास ऑप्शनल अगर आप लेके दे रहे हैं तो आपसे सवाल इंटरव्यूअर सीधे पूछ लेता है कि अगर आपका ऑप्शनल इतिहास है तो आप ये बताइए कि भारत में अरबों ने आक्रमण किया क्यों था। क्या वो आक्रमण था? क्या फिर वो कुछ और साजिश थी? क्या कोई और प्लानिंग थी? क्यों मोहम्मद बिन कासिम ही क्यों आया, कोई और क्यों नहीं आया? क्या मोहम्मद बिन कासिम के आने के पहले कोई और इस्लाम धर्म के लोगों ने आक्रमण किया था क्या भारत में? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे विथ डिटेल के साथ, और इसी में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपके प्री के लिए बन सकते हैं और मेंस के लिए बन सकते हैं। उन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे शुरुआत करेंगे हम इस्लाम के उदय से। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस्लाम का उदय हुआ कहाँ पे है और वहाँ पे कौन कौन से ऐसी छोटी छोटी वजह थी जहाँ के कारण ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, इस्लाम का उदय हो गया। इस्लाम का दरअसल उदय होता है अरब में। सीधी सीधी बात है कि इस्लाम का जो उदय हुआ है वो हुआ है अरब देशों में। अरब देश का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो सिर्फ सऊदी अरब है वो ही अकेला नहीं है। अरब में उस समय हम ये काउंट करके चलते हैं कि उस समय इस्लाम के जितने भी देश होते थे, जैसे सीरिया हो गया, अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, है ना, ये सारे देश क्या कहलाते थे? एक समय में अरब देश कहलाते थे। इनको हम अरब देश कहते थे। उन्हीं देशों में उसके पूरे कंप्लीट संगठन के अंदर में ही इस्लाम धर्म का क्या हुआ है? उदय हुआ है। क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, तो पहले हम वहाँ की स्थिति समझते हैं। तो शुरुआत में हम ये देखते हैं कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी के दौर में, है ना, 5वीं 6वीं 7वीं सदी के दौर की बात है। इस समय क्या हो रहा था कि जो अरब देश थे, जितने भी जो अरब आपके देश थे, इन अरब देशों में धर्म को लेके बहुत विवाद चल रहा था। ऐसा विवाद चल रहा था कि लोगों के बीच में कोई एकता नहीं थी। हर व्यक्ति अलग अलग क्या कर रहा था? देवी देवताओं की पूजा कर रहा था, मूर्ति पूजा कर रहे थे। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई जिसको जो मन मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। तो ये सारी स्थिति वहाँ पे कहाँ चल रही थी? अरब देशों में चल रही थी। वहाँ की जनता में, मतलब अरबियों के अंदर में यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एकता का बहुत अभाव था अरब वाले देश में। तो ये उस समय की स्थिति थी। उसी समय के दौरान क्या होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति का जन्म होता है। तो हम बाद में आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सर बुलजले हैग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सर बुलजले हैग। ये व्यक्ति हैं, एक इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति या इस्लाम का विकास जो हुआ है हमारे संपूर्ण इतिहास के अंदर, ये एक चमत्कार है। इन्होंने ये कहा है कि इस्लाम इतिहास के अंदर किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया, एक व्यक्ति जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे चल के, 622 ईस्वी में एक व्यक्ति क्या करता है? मक्का से मदीना जाता है। एक व्यक्ति मक्का से क्या करता है? मदीना जाता है। कहाँ से? मक्का से मदीना। और इस मक्का से मदीना जाने के उपरांत जो व्यक्ति मदीना पहुंच जाता है
वहाँ जाने के बाद कुछ वर्षों तक वो वहीं पे रहता है और उस वर्षों के दौरान वो व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुयायी बनाता है, उसको मानने वाले लोग वहाँ पे हो जाते हैं। और जब उसकी आस्था पे यकीन रखने वाले लोग हो जाते हैं, उनकी विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हो जाते हैं, तो फिर उनके अनुयायी और उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, दो शब्द आते हैं यहाँ पे, देखिए इसको पहले समझ लीजिए। एक शब्द आता है अनुयायी और एक शब्द आता है उत्तराधिकारी। दोनों में बहुत फ़र्क है। उत्तराधिकारी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। कैसे? अनुयायी का मतलब वो होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी विचारधारा से आप लोग प्रभावित हैं और मेरी विचारधारा के हिसाब से आप अपनी विचारधारा भी बना रहे हैं। मैं अगर आपको लाल को लाल कहने को कह रहा हूँ तो आप भी लाल लाल कह रहे हैं, तो मतलब आप मेरी विचारधारा से प्रभावित हैं। जैसे किसी भी संत कवि होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है जिनको हम क्या करते हैं, अपना गुरु मान लेते हैं, या फिर हम उनकी बातों पे यकीन करके हम क्या करते हैं, उनकी आस्था पे यकीन रख के और हम उनके पालन करते हैं उनकी बातों का। तो जो व्यक्ति पालन करते हैं वो कहलाते हैं अनुयायी। जो व्यक्ति पालन करते हैं वो कहलाते हैं क्या, आपके अनुयायी। जबकि उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होता है कि जैसे मेरा बेटा मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अगर मैं अकबर की बात करूं या हुमायूं की बात करूं या बाबर की बात करूं, तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो ये क्या है, उत्तराधिकारी है। मतलब खून का संबंध होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, ये बात अलग है कि कहीं कहीं अलग ऐसा सिस्टम आ जाता है कि उनके घर में रहने वाला व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी बन गया, मतलब कोई नौकर था या सेवक था, तो वो उसको अलग से बनाया जाता है, परंतु वो ऑफिशियली उत्तराधिकारी नहीं होता। आपने देखा होगा कि इतिहास के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकारी के पद में, कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहाँ पे आके शासन करता है, तो वहाँ से इतिहास एक अलग मोड़ में चला जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराधिकारी और अनुयायी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अनुयायी वो व्यक्ति होता है जो विचारधारा से प्रभावित होकर उस चीज़ को फॉलो करता है, जबकि उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होता है जो उसकी खानदान का ही होता है, उसका बेटा, पुत्र, पुत्री जो भी होते हैं वो अनुयायी, उसके क्या कहलाते हैं, उत्तराधिकारी कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ के मदीना गया, उस व्यक्ति के हजारों लाखों अनुयायी हो गए। ठीक है, और उसी के उत्तराधिकारी भी थे, ऐसा नहीं था कि उत्तराधिकारी भी नहीं थे। तो उन अनुयायी और उत्तराधिकारी में 100 वर्षों के अंदर ही जो व्यक्ति 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गया, इसकी मृत्यु के बाद लगभग 332 ईस्वी में, वो 632 ईस्वी में मृत्यु होती है पैगंबर साहब की। उसकी मृत्यु के 100 वर्ष के दौरान ही इस पूरे इस्लाम साम्राज्य को इस तरीके से फैलाते हैं ये लोग कि अगर आप इसके साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य सागर से लेके प्रशांत महासागर से लेके इन्होंने कैप्सियन सागर तक अपना पूरा साम्राज्य फैला लिया। सिंधु नदी तक, सिंधु क्षेत्र तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। सीरिया, इराक, सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपने साम्राज्य इस्लाम धर्म को फैला लिया था। तो सीधे सीधे कहने की बात यह है कि इतिहास के अंदर इस्लाम धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई धर्म वाले व्यक्ति अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो आपको मुस्लिम ही देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल छोटा सा बेसिक आपको समझते हुए चलना है कि हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक व्यक्ति हुए थे सर बुलजले हैग। अगर आपके मेंस में कोई भी इस्लाम धर्म से लेके कोई भी टॉपिक अगर प्रश्न अगर आता है तो आपको शुरुआत ही करनी है कि किसी इतिहासकार ने क्या कहा है उस पर्टिकुलर धर्म को लेके। शुरुआत आप वहाँ से करें, कोशिश करें कि अंत भी हम वहीं पे करें कि 2-3 विचारधारकों की हम धाराओं को लेके चलें, विचारधारा को लेके चलें, तो उनको हमें लिखना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है एग्जामिनर हमारे आंसर को देख के बहुत प्रभावित होता है। तो ऐसा सर बुलजले हैग ने ये बात कहा। अब ये तो हुई किसी एक इतिहासकार ने इस्लाम धर्म को लेकर टिप्पणी की थी और उसके बारे में ये छोटी छोटी बातें थी। अब सबसे पहली बात हम यहाँ देखेंगे कि जब इस्लाम के उदय की बात यहाँ पे चल रही है तो प्रॉपर हम कूदते हैं अब किस में, इस्लाम धर्म में, कि इस्लाम में एक्चुअल में कौन व्यक्ति हुए जिन्होंने इस धर्म की क्या की स्थापना की। तो अब हम यहाँ से देखेंगे इस्लाम का उदय और इस्लाम के अंदर किसने इसका उदय किया, किसने इसकी स्थापना की, ये सारी चीज़ें अब हम क्या करेंगे यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो प्री में आपसे जनरली पूछा जाता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। सबसे पहला काम, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। नाम बराबर लिख लीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब।
इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, इसको इंग्लिश में AD भी कहते हैं, याद रखें, ठीक है। आफ्टर दैट 570 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किसका, पैगंबर मोहम्मद साहब जी का, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, मक्का में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मक्का में हुआ था, ये भी आप याद रखें। दुर्भाग्य की बात ये है इनके लिए कि जन्म के पहले ही इनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जन्म के पहले ही, जब पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, याद रखें, पिता का नाम क्या था इनका, अब्दुल्ला, जो इनके जन्म के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ इनकी माता भी जो हुई, माता का नाम, जिनका नाम अमीना था, 6 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे जन्म के बाद, और 6 वर्ष की आयु में क्या हो गई थी, इनकी माता की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब इनकी माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। माता का नाम क्या है यहाँ पे, अमीना। अब सवाल ये उठता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था। तो 6 वर्ष की आयु से ये अपने चाचा के पास रहने लगे थे। किसके पास रहने लगे थे, चाचा के पास रहने लगे थे। और उनके चाचा ने ही क्या किया था, इनका पालन पोषण, भरण पोषण जो भी किया। बचपन में बहुत निर्धन व्यक्ति थे, इनके चाचा भी थे, इवन पैगंबर मोहम्मद साहब जी भी क्या थे, बहुत निर्धन व्यक्ति थे। ये क्या करते थे, भेड़ को चराते थे। भेड़ बकरियां जो होती हैं ना, भेड़ जनरली, भेड़ों को क्या करते थे, उनका पालन पोषण करके क्या करते थे, चलाते थे। साथ ही साथ अपने चाचा के व्यापार में ये क्या करते थे, उनको हाथ भी बटाते थे। तो ऐसा इनका जीवन काल रहा है, किसका, पैगंबर मोहम्मद साहब जी का, कि इनका पालन पोषण किसने किया, चाचा ने किया, क्या करते थे। तो बचपन से ये निर्धन व्यक्ति ही रहे हैं और भेड़ बकरी चराते चराते ही अपना काम गुजारा करते थे। फिर धीरे धीरे करके पैगंबर मोहम्मद साहब जी क्या हुए, बड़े हुए। बड़े होने के बाद ये क्या करने लगे, एक औरत थी। 2 धारणाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 धारणाएं ऐसी मानी जाती हैं। एक महिला थी जिसका नाम था खादीजा। खादीजा के यहाँ पे कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब उनके यहाँ पे क्या करने लगे थे, काम करने लगे थे, उनके व्यापार में साथ देने लगे थे, काम करने लगे थे, नौकरी करने लगे थे। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े हो गए तो इनके लिए 2 धारणाएं निकलती हैं। एक धारणा तो सिंपल कहा जाता है कि खादीजा से इन्होंने विवाह किया, और ये भी माना जाता है कि ये पहले खादीजा के यहाँ ही काम करते थे। तो लगभग 25 वर्ष की उम्र में पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया, शादी कर ली। किसके साथ शादी कर ली, जिसे हम उर्दू में निकाह भी कहते हैं। इन्होंने शादी की किसके साथ, खादीजा के साथ। खादीजा कौन थी, खादीजा मक्का में रहने वाली एक महिला थी जिसके यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब जी काम भी करते थे। अब एक रोचक तथ्य आपको बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य। खादीजा जो थी ये एक विधवा थी। खादीजा क्या थी, एक विधवा थी। अब आप सोच लीजिए, आज के समय में, आज की जनरेशन में अगर आप किसी यंग लड़के को कहोगे कि आप एक विधवा से साथ शादी कर लीजिए तो वो उसमें ही राजी नहीं होगा। परंतु आपने देखा होगा कि इतिहास उनका ही बना है जिन्होंने सारी दुनिया से हट के डिसीजन लिए हैं। ये एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इनके अंदर की भावनाएं ही एकदम अलग होती हैं। तो इन्होंने एक विधवा के साथ शादी किया था। खादीजा धनी संपन्न औरत थी, महिला थी, धन की कोई कमी नहीं थी उसके पास, ठीक है। एक रोचक तथ्य और आपको बताता हूँ मैं कि ये जो खादीजा थी पैगंबर मोहम्मद साहब से 15 वर्ष बड़ी भी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब से 15 वर्ष बड़ी थी, मतलब इन्होंने एक विधवा जो कि उनसे 15 वर्ष बड़ी थी उसके साथ इन्होंने विवाह किया था। अब आप सोच लीजिए, आज के समय में, जनरली मैं आपको छोटी सी पर्सनल बात बताता हूँ, आज के समय में अगर लड़की एक दिन की बड़ी हो जाती है तो शादियाँ कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, विधवा की तो बात बहुत बड़ी हो गई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने क्या किया है, आज आप ये देख लीजिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये यहाँ से संदेश लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि चीज़ें उतनी ही मानना चाहिए जितनी मानने की लायक है। लोगों ने इस धारणा को ज़बरदस्ती फैलाया है, जबकि जिनको हम खुदा मानते हैं उनके खुद के निर्णय भी बहुत उम्दा लेवल के रहे हैं। उन्होंने ना तो विधवा के साथ शादी करने में कोई परहेज किया, ना ही अपनी उम्र से बड़ी लड़की के साथ शादी करने में कोई परहेज किया। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रोल काल है आपके जीवन में कि अगर आप किसी ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, भविष्य में चल के समाज को एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल लीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिनको आज हम फॉलो करते हैं, जिनके धर्म को हम मानते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही डिसीजन अपने जीवन में लिए हैं और आज उनका एक कंप्लीट इतिहास बन के रहा है। इतिहास आज उनके लिए बार बार दोहराया जाता है। तो पैगंबर साहब ने खादीजा नाम की एक लड़की के साथ शादी किया जो कि एक व्यापारी थी, धनी संपन्न थी। खादीजा एक विधवा थी, पहले उसकी शादी हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी वो, साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद साहब से
बड़ी लड़की थी। अब मेंस में यहाँ से एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर आप कोई मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं तो आपसे यहाँ पे इंटरव्यूअर एक सवाल पूछता है कि अगर आपकी कहीं पे पोस्टिंग ऐसी कर दी जाए और वहाँ पे आपको किसी विधवा लड़की के साथ प्रेम हो जाता है और वो आपकी क्या है 15, 16 साल, 20 साल आपसे अगर बड़ी लड़की है, तो आप क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार को मनाएंगे? तो वहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में पैगंबर साहब, अगर आप याद हैं, आपको ये टॉपिक याद है, तो कहने का मतलब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप इस्लाम की विचारधारा से कितना प्रभावित हैं। क्या आप सिर्फ नॉर्मल इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्या सिर्फ उसकी कंप्लीट विचारधारा को भी आप मानते हैं? तो ये इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में कई बार ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। तो 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। परंतु शादी के बाद भी पैगंबर मोहम्मद साहब जी जो थे, ये सत्य की खोज में लीन होते थे। मैं आपको बताता हूँ, घंटों घंटों तक समाधि में बैठे रहते थे ये, घंटों घंटों तक। इनको पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घंटों घंटों तक ये बैठे रहते थे। एक उम्र का पड़ाव आया इनका 40 वर्ष की उम्र में। लगभग 40 वर्ष के जब ये हो गए थे, अगर हम सन की अगर हम बात करें तो 613 ईस्वी की बात है ये, लगभग 613 ईस्वी की बात है। 40 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी थी उस समय। तब इन्हें खुदा का एक फरमान आता है, एक फरिश्ता आता है, ठीक है। वो फरिश्ता ही इन्हें खुदा के बारे में एक जानकारी देता है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब जी मक्का की पहाड़ियाँ, जिन्हें हीरा पहाड़ी कहा जाता है, तो उस हीरा पहाड़ी में जब ये क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मग्न होते थे, सन्यासी के रूप में, मतलब ईश्वर की तलाश में थे, सत्य की तलाश में थे। उस समय एक क्या होता है, इनके पास फरिश्ता आता है जिसका नाम होता है जिब्राइल। वो जिब्राइल आके इन्हें खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में संदेश देता है और इन्हें ये कहता है कि आपको अल्लाह के प्रचार प्रसार के लिए, आपको उस ऊपर वाले के प्रचार प्रसार के लिए इस ज़मीन में आपको भेजा गया है और आपको क्या करना है, इस्लाम धर्म के बारे में प्रचार करना है। जैसे ही ये वक्त बीतता है, जैसे ही उन्हें खुदा के बारे में संदेश मिल जाता है, उस दिन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना बचा हुआ पूरा की पूरा जीवन क्या किया, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने में पूरा जीवन को व्यतीत किया। तो कुल मिला के यहाँ पे आपने ये चीज़ समझा होगा कि हमने ओवरऑल पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा हमने ये जाना कि वो क्या थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे, कैसे उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई, कैसे उनको सत्य के बारे में पता चला। तो यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज़ें आपके सामने क्या हैं कि जैसे उनके पिता का नाम, ये कई बार आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। पिता माता का नाम हो गया, ठीक है। इनके चाचा का नाम हो गया। चाचा का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनके चाचा को जो नाम था अबू तालिब इनके चाचा का नाम था, ठीक है। अबू तालिब इनके चाचा का नाम था। साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद साहब की एक बेटी भी थी। इनकी बेटी का नाम था क्या, फातिमा। इनकी बेटी का नाम क्या था, फातिमा। और इस बेटी का निकाह इन्होंने जिसके साथ किया था, मतलब इनका जो दामाद था, उसका नाम था क्या, अली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, ये अली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे इनको आपको लिंक जरूर मिलेगा। तो ये जो अली था, इनका क्या था, ये दामाद था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 लोगों के बारे में आप नॉर्मली याद रखें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, उनके चाचा का नाम अबू तालिब था, इनकी एक बेटी थी फातिमा, जिसकी शादी उन्होंने किसके साथ किया था, अली के साथ, जो कि उनका दामाद था, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे चल के लिंक होने वाली है, ठीक। चलिए, अब पैगंबर साहब को ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है। 40 वर्ष की उनकी लगभग उम्र हो गई है। टाइम पीरियड उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो वो 612 से 613 ईस्वी के बीच में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये आपने अभी तक यहाँ पे समझ गया। पैगंबर साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसमें उन्हें फरिश्ते ने यही कहा था, जिब्राइल ने, कि ऊपर वाला सिर्फ एक है जिसका नाम अल्लाह है। आपको क्या करना है, सिर्फ एकता का प्रचार प्रसार करना है। हर व्यक्ति को ये बताना है कि आप इन अंधविश्वास और मूर्ति पूजा 10 प्रकार के देवी देवताओं को मत मानो। आप मानो सिर्फ उस एक खुदा को जिसका नाम अल्लाह है। जैसे हम मानते हैं राम को, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। जो अल्लाह है वही राम भी है, सबको एक ही है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी बस ईश्वर को दूसरे नज़रिए से दिखाने की कोशिश किया, बाकी था तो वो भी ईश्वर ही की, ठीक है।
तो 612-13 ईस्वी में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद जब इन्होंने अपने जीवन में अरब में जागने के बाद अरब में वहाँ के लोगों के अंधविश्वास और मूर्ति पूजा जो वहाँ के लोग करते थे उसका इन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया, लोगों को समझाया, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में लोगों को बताया कि नहीं, आपको मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, आपको 10 प्रकार के देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने ये सारी चीज़ें किसको बताई, अरब के निवासियों को भी बताई। ठीक है, अब दिक्कत वाली कहानी कहाँ स्टार्ट होती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कुल में, मतलब उनका जो वंशज था, उनके कुल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते थे जिनका क्या था, काबा से संबंध था। अब पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, काबा क्या होता है। आपने मक्का मदीना का नाम सुना होगा, और आप जब मक्का मदीने की फ़ोटो आप सर्च करके देखेंगी तो आपको एक मस्जिद के बीच में एक ऐसा चौकोर टाइप का एक क्या देखने को मिलेगा, आपको बहुत बड़ा क्यूब साइज़ का एक आपको आकृति देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग जाते हैं हज की यात्रा करने के लिए। तो ये जो चौकोर टाइप का ये जो होता है ना, ये जो चौकोर टाइप का ये ऐसा बना होता है, ये कहलाता है इस्लाम के अंदर काबा। इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कोई भी जनरल नॉलेज के लिए, तो ये काबा की ही पूजा वहाँ पे जाके होती है, इसी को देख के ही लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। कहाँ पे, मक्का मदीना में, मक्का में जाके, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कुल के लोग थे, और हमारे यहाँ जैसे हम बोलते हैं कि हमारा कुल है, ऐसे वहाँ पे क्या बोला जाता है, कुरैश कहा जाता है, इस्लाम में कुरैश कहा जाता है। तो इनके कुल के व्यक्ति ऐसे बहुत सारे थे जिनके जीवन निर्वाह कहाँ से चल रहा था, मूर्ति पूजा से ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो इस काबा से संबंधित थे, और इस काबा में मूर्ति पूजा वाला काम चलता था पहले। तो बहुत सारे इनके कुल के लोग और बहुत सारी जनता के जीवन का निर्वाह भी कहाँ से चल रहा था, मूर्ति पूजा से चल रहा था। परंतु पैगंबर मोहम्मद साहब की विचारधारा थी मूर्ति पूजा के विरोध में, तो पूरी की पूरी जनता ने, वहाँ की जो लोग एक विशेष वर्ग के लोग थे जो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में यकीन रखते थे, उन सभी लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। पूरी जनता उनके विरोध में आ गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे कि लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया, उनको मारना तोड़ना चालू कर दिया। स्थिति इतनी बेकार हो गई कि एक बार तो उनको जान से मारने तक की प्रयास किया गया। जब स्थिति पैगंबर मोहम्मद साहब को समझ में आया कि नहीं, अब मेरा यहाँ पे रुकना उचित नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, मक्का से, क्योंकि ये कहानी पूरी मक्का की है, विरोध यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, मक्का में हुआ है, और ये काबा जो है मक्का में ही है। तो जैसे ही स्थिति यहाँ से बिगड़ जाती है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब, लगभग 622 ईस्वी की टाइम की बात है ये, 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। यही मेन चीज़ है, यहीं से आपको एक सवाल बन के आएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना क्यों गए थे। एक सवाल इंटरव्यू में आपको ये बनते हैं, ठीक है। और जब ये मक्का से मदीना जाते हैं तो इसका एक विशेष नाम होता है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए थे, यहाँ के विरोध के प्रदर्शन को देखते हुए, मूर्ति पूजा के विरोध में जब लोगों ने विरोध किया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से जब मदीना चले गए, तो ये ट्रैवलिंग इन्होंने जो की मक्का से मदीना तक, जो यात्रा इन्होंने की, इस यात्रा को कहा जाता है हिजरी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हिजरी या हिजरत। हिजरत, इसे क्या कहा जाता है, हिजरी या हिजरत, समझ लीजिएगा। मक्का से मदीना जाने के काम को, मतलब अगर जैसे मैं बंडोल से सिवनी जाना चाह रहा हूँ, तो जो यात्रा मैं कर रहा हूँ, जैसे हम यात्रा कह रहे हैं, ऐसे ही इनकी मक्का से मदीना तक की जो इन्होंने यात्रा की थी, मक्का छोड़ के जब ये मदीना गए, तो उस पूरे घटना को इन्होंने क्या नाम दिया, एक हिजरी नाम दिया, हिजरी, हिजरी या हिजरत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, ये मैं आपको बताऊँगा कैसा सवाल आया था। और जिस दिन से मक्का मदीना में जाने के बाद जब ये हिजरी यहाँ से चालू हुआ, तो इसी दिन से ही जुलाई 622 ईस्वी से ही क्या हो जाता है, हिजरी पंचांग चालू हो जाता है, जिसे हम इस्लामिक पंचांग भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, 622 AD से ही हिजरी पंचांग चालू होता है। हिजरी पंचांग, जिसे हम क्या कहते हैं, इस्लामिक पंचांग कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इस्लामिक पंचांग या कैलेंडर। अब यहाँ पे सवाल कैसा आता है ये समझ लीजिए आप। हिजरी के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। प्री का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, यूपीएससी का। यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आया है, इस्लाम धर्म के संबंध में या इस्लाम धर्म से संबंधित हिजरी के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, एक कथन उन्होंने दे दिया कि हिजरी इस्लाम धर्म के अंदर एक किताब का नाम है।
मक्का से मदीना के बीच में पैगंबर मोहम्मद साहब की यात्रा का नाम है, या ऐसे ही 2-3 उन्होंने और ऑप्शन दिए। तो इनमें से एक कोई आपका सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जैसे ही आपने नाम सुना होगा हिजरी का, तो आपको तो पहले ही पता चल गया होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना की यात्रा की उसे क्या कहा जाता है, हिजरी कहा जाता है। और इसी यात्रा के दौरान यहाँ पे क्या चालू होता है, इस्लामिक पंचांग चालू होता है, जिसे हिजरी पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, जुलाई 622 ईस्वी से, जुलाई 622 ईस्वी से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने क्या किया था, मक्का को जो छोड़ के गए थे उसकी याद में इन्होंने क्या किया था, एक हिजरी पंचांग की शुरुआत की थी। उसके बाद से ही आपका क्या होता है, मुस्लिम संवत चालू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब जी जब मदीना चले जाते हैं, तो मदीना जाने के बाद देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए हैं तो इस समय ही उनके बहुत सारे हज़ारों अनुयायी बन चुके थे, कहाँ पे, मक्का में ही। और जैसे ही जब ये मदीना गए तो मदीना में यहूदी जनजाति के लोगों ने इनका बहुत भव्य स्वागत भी किया, क्योंकि इनके अनुयायी काफ़ी हो चुके थे उस समय। जब ये इन्होंने मक्का से मदीना को छोड़ा उस समय इनके अनुयायी बहुत सारे हो चुके थे। तो मक्का से मदीना जाने तक के दौरान ही जब ये मदीना पहुँचे उस समय इनके मक्का में भी बहुत सारे अनुयायी थे, और मदीना जाने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगभग 10 वर्ष तक इन्होंने वहाँ पे मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखने के लिए मिलेगी। और मदीना जाने के बाद ही इन्होंने क्या किया, कुरान की क्या की, वहाँ पे रचना की, कुरान में लिखा। और कुरान एक ऐसी किताब है, जैसे हिंदू धर्म में गीता, क्रिश्चियन में बाइबल होता है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या है, कुरान एक ऐसी किताब है जहाँ पे इस्लाम की सारी शिक्षाओं के बारे में लिखा हुआ है कि इस्लाम में क्या क्या आपको मानना चाहिए, क्या क्या नहीं मानना चाहिए, और इस्लाम आपको क्या सिखाता है। तो कुरान की रचना, एक बात याद रखना, अगर इंटरव्यू में कभी या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि कुरान की रचना मक्का में हुई है, तो ये बात गलत है। कुरान की रचना कहाँ पे हुई है, मदीना में हुई है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में जब ये मदीना पहुँच गए, वहाँ जाने के बाद जब इनके अनुयायी वहाँ बने तो उनको इस्लाम धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, कुरान की क्या की, एक रचना की। और कुरान एक पवित्र किताब है इस्लाम धर्म की। अब लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपनाना चालू कर दिया। लोगों ने अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से मुस्लिम धर्म को अपनाना चालू कर दिया। यहाँ पे लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे इस्लाम धर्म फैलता गया, जैसे जैसे क्या हुआ, इस्लाम धर्म फैलता गया और इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को एक निश्चित रूप मिलने लगा, तो इनके अनुयायियों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सबसे कम समय में विश्व में फैला है, ये आप याद रखें। तो जैसे जैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, अनुयायी बढ़ने लगे, इसकी शिक्षा को एक निश्चित रूप मिलने लगा, तो ऐसे धीरे धीरे चलते चलते कुछ समय बाद क्या कहा गया कि जो व्यक्ति एक इस्लाम धर्म को मानेगा उसे किस नाम से पुकारा जाएगा, मुसलमान के नाम से पुकारा जाएगा। क्या नाम से पुकारा जाएगा, मुसलमान के नाम से। ये देखिए, शब्द ऐसे ही नहीं बनते, हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। क्योंकि मुसलमान पहले शब्द नहीं आया था, पहले शब्द आया था इस्लाम। इस्लाम के बाद ही मुसलमान और मुस्लिम बना है। तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है, चाहे मान के चलो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, पर अगर मैं क्या मानने लगूँ, इस्लाम धर्म को मानने लगता हूँ, इस्लाम के फॉलो करने लगता हूँ, इस्लाम के जैसे जीने लगता हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा, एक सच्चा मुसलमान कहलाऊँगा। तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है उसे कहा जाता है क्या, मुसलमान या मुस्लिम। ये आप ऐसा करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, मुसलमान का मीनिंग यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। मुसलमान को 2 तरीके से मुसल्लम कहा जाता है, इसे मुसल्लम प्लस ईमान। मुसल्लम ईमान मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान, जिसका चरित्र बहुत पुख्ता हो, बहुत कठोर हो, मतलब किसी भी कंडीशन में वो अपने ईमान को नहीं बदल सकता, वो व्यक्ति कहलाता है आपका क्या, मुसलमान या मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी क्या, मुसलमान धर्म की, मुस्लिम धर्म की और इस्लाम धर्म की। तो ये इसकी कहानी है। अब जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने लगा वो क्या कहलाने लगा, आपका मुसलमान कहलाने लगा। वो व्यक्ति आपका क्या कहलाने लगा, मुसलमान कहलाने लगा। और साथ ही साथ ये व्यक्ति
ईश्वर की एकता पे जोर देने लगे। किसको मानने लगे ये लोग? सिर्फ अल्लाह को मानने लगे। मतलब मूर्ति पूजा यहाँ से बंद हो गई, अंधविश्वास यहाँ से बंद हो गया, 10 प्रकार के धर्म को मानने वाले व्यक्ति बंद हो गए। कहने का मतलब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ एकता पे यहाँ पे क्या हुआ? जोर दिया गया। साथ ही साथ जैसे ही इसकी समय बीतते गया तो इस्लाम धर्म में इन्होंने क्या किया? 5 ऐसी मुख्य बातें बताई जो किसी भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए फॉलो होना चाहिए। तो इसके इस्लाम के क्या कहा जाता है? सिद्धांत के रूप में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस्लाम के सिद्धांत क्या हैं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इस्लाम के सिद्धांत। इस्लाम के सिद्धांत क्या हैं? तो याद रखें, इस्लाम के जो सिद्धांत है वो 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत कौन कौन से? पहला सिद्धांत इन्होंने ये कहा है कि अल्लाह और पैगंबर पर आपको निस्वार्थ क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको कलमा का पाठ करना भी क्या है? आवश्यक है। पहला इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत दिया कि कलमा का आप क्या करें? पाठ करें, और अल्लाह और पैगंबर पर आपको क्या होना चाहिए? निस्वार्थ विश्वास होना चाहिए। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इन्होंने ये दिया कि हो सके तो प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना जरूरी है, आवश्यक है। ये दूसरा सिद्धांत दिया। तीसरा सिद्धांत इन्होंने ये दिया कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हो तो आपको अपनी आय का 1/10 हिस्सा क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। यूपीएससी ने इस्लाम धर्म को लेके ये कथन पूछा है, याद रखें। तो इस्लाम धर्म में ये सिद्धांत है कि आप अपनी आय का 1/10 भाग आप क्या करें? गरीबों को दान करें। ये सच्चे मुसलमान का क्या है? एक दायित्व बनता है। ये 3 सिद्धांत होगा। चौथा सिद्धांत इन्होंने ये दिया कि जो रमज़ान के महीने आते हैं उसमें आप उपवास करें, जिसे हम क्या कहते हैं? रोज़ा कहते हैं। उसमें आप क्या करें? रोज़ा करें। और 5वां इन्होंने एक अंतिम सिद्धांत दिया कि जीवन में हो सके तो एक बार आप क्या करें? मक्का या हज की यात्रा जरूर करें। ऐसे 5 सिद्धांत उन्होंने किसने दिया है? इस्लाम धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत माने गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ चुके हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इस्लाम के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है करके आया है, जिसमें ये कथन था आपका कि इन्होंने ये लिखा हुआ था कि अपनी आय का 1/10 भाग जो देने की बात कही थी, दान करने की बात कही गई थी, वो यहाँ पे नहीं कह दी गई थी कि इस्लाम में दान का कोई भी प्रावधान नहीं है। एक बार ऐसे करके भी पूछा गया है, या एक बार ऐसे करके पूछा गया है कि अपनी आय का 1/10 भाग दान का प्रावधान है या सिद्धांत है। तो इसमें सही कथन आपको चुनना था। तो ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई प्रावधान है, तो सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी आय का 1/10 हिस्सा दान देता है गरीबों को, गरीबों की रक्षा के लिए। तो ये कुछ इस्लाम के क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और इस्लाम यूपीएससी ने एक बार और पूछा था 1993 के अंदर। उन्होंने ये पूछा था कि इस्लाम धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। उन्होंने कंप्लीट धर्म के रूप में ही कहा था। पहला कथन उन्होंने ये कहा था कि ये जो मैंने आपको बताया, पहला कथन ये था कि इस्लाम में दान का प्रावधान या दान का सिद्धांत नहीं है। पहला कथन ये था। और दूसरा कथन उन्होंने ये दिया था कि हिजरी एक किताब का नाम है। इस्लाम में एक किताब का नाम है हिजरी। तो ऐसे 2 कथन उन्होंने दिए थे, जिसमें से केवल एक, केवल 2, एक और 2, इनमें से कोई नहीं आपके ऑप्शन थे। तो उसमें से आपका सही ऑप्शन तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि इनमें से कोई नहीं उसका सही आंसर था। तो सवाल कहीं से भी आ सकता है आपके लिए, इसमें बेझिझक रहिए आप, इसलिए तैयारी आपको पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्या? इस्लाम के सिद्धांत के बारे में। इसके बाद जब पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना में जाके जब रहने लगे थे, तो वहाँ पे लगभग 10 वर्ष रहने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने अनुयायियों को बनाया। बनाते बनाते उन्होंने अपनी एक सेना भी तैयार की, और उसी सेना को उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया कि जो लोग उनके विरोधी हो चुके थे, जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, उनका दमन करने के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया? अपनी सेना का इस्तेमाल किया, और अंततः उनको सफलता हासिल हुई। और एक समय ऐसा आया कि जिस मक्का से उनको भागना पड़ा था, उस मक्का पे उनका पूर्ण रूप से अधिकार भी हो गया। मतलब उन्होंने मक्का पे अपना अधिकार जमा लिया। तो ऐसे करके पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया, और उसके लिए एक कंप्लीट इस्लाम साम्राज्य बना दिया। कहने का मतलब उन्होंने एक कंप्लीट इस्लाम साम्राज्य की ही स्थापना कर दी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब
एक प्रकार से उन्होंने एक अरब पूरे जितने भी जो देश थे उनके, उस कंप्लीट क्षेत्र में उन्होंने एक इस्लाम का साम्राज्य ही स्थापित कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लेके आया, उनकी आस्था में परिवर्तन लेके आया, उनके समाज को उन्होंने सुधारा, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। तो ये इस प्रकार से जब उन्होंने ये काम किया तो उनका वर्चस्व काफ़ी फैल गया था, ये चीज़ हमें मानना चाहिए। साथ ही साथ जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मृत्यु की टाइम लाइन है आपकी 632 AD। 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या हुई, मृत्यु हुई, तब तक पैगंबर मोहम्मद साहब पूरे अरब देश तक उनका पूरा साम्राज्य फैल चुका था। इस बात को आप ध्यान रखें। इसी आधार पे यूपीएससी ने एक बार मेंस में भी, एक नहीं 2 बार मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब न सिर्फ एक धर्म प्रचारक थे बल्कि वो एक राष्ट्र निर्माता भी थे। टिप्पणी कीजिए, सकारात्मक जो भी उसमें आपको टिप्पणी करना था, टिप्पणी करके ये आया था क्वेश्चन आपका। अब आप सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने एक बार उठा के आपको दे दिया है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको ना हम सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं कह सक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में सुधार भी किया, लोगों की आस्था में भी परिवर्तन किया, एक राष्ट्र का निर्माण भी किया। तो इसी चीज़ को लेके यूपीएससी ने एक बार मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ना सिर्फ एक धर्म प्रचारक थे बल्कि वो एक राष्ट्र निर्माता भी थे। टिप्पणी कीजिए, तो इसे आपको अपने शब्दों में लिखना था। तो जो कहानी मैंने आपको बताया है कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे लोगों में उन्होंने धर्म को प्रचार प्रसार किया है, तो यही सारी कहानी आपको उसमें लिखना रहेगा, बस एक सीक्वेंस में वर्ड लिमिट के साथ। तो हम उसको चर्चा करेंगे। तो जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब की जब ये मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, तो इन्हें राष्ट्र निर्माता का भी एक दर्जा दे दिया जाता है। इसी कारण से ये क्या होता है, आपसे यूपीएससी में इस सवाल को पूछ लिया गया था। तो ये ना सिर्फ राष्ट्र निर्माता थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। एक बात याद रखें, समाज सुधारक भी थे ये, ठीक है। एक प्रकार से मसीहा ही कहो आप इनको, इस्लाम धर्म के ये क्या थे, एक प्रकार से मसीहा ही थे। तो ये मेंस का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के और इसके लिए आप एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जरूर कर सकते हैं। तो ये आज आप अपने घर पे ज़रूर करें। और अगर आपको लिखते नहीं बन रहा है तो मैं आपको छोटा सा एक हिंट जरूर कर देता हूँ, ठीक है। आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आपको पता है कि राष्ट्र निर्माण करने के पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के पहले अरब की क्या कंडीशन थी कि जो अरब छोटे छोटे फारकों में बटा हुआ था, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में लोग वहाँ पे अपनी जीवन शैली जी रहे थे। कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, मतलब एकता का अभाव नहीं था। तो इन्होंने निसंदेह ही क्या किया है, उन सभी अरब वासियों को इन्होंने क्या किया है, एकता से जोड़ा है, लोगों को एक साथ लेके आया है, एक धर्म के प्रति इन्होंने आस्था बनाई। पॉइंट है, तो इसको आप बराबर लिखेंगे, तभी आपका एक आंसर परिपूर्ण रूप से बनेगा कि पहले अरब की कंडीशन आपने बताया और उसके बाद फिर पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया राष्ट्र के लिए, कैसे वहाँ पे लोगों की विचारधारा को परिवर्तित किया और फिर लोगों ने कैसे परिवर्तन करने के बाद उनको राष्ट्र निर्माता का वहाँ पे क्या दिया, दर्जा दिया। तो ये आप एक कंप्लीट अपने मेंस की आंसर राइटिंग में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी है, ये आपने देख लिया। 632 ईस्वी का समय पीरियड आपका चल रहा है। यहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो सवाल अब ये उठ के आ रहा है कि अब इस्लाम धर्म का धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा। इसके लिए उनके सारे अनुयायियों में क्या चलने लगी, चर्चा चलने लगी कि अब हमारा नेतृत्व कौन करेगा। तो सभी लोगों की चर्चा के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो सबसे नज़दीकी था, करीबी था, वही व्यक्ति क्या करेगा, अब इस्लाम धर्म की क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। और जो व्यक्ति नेतृत्व करेगा उसे कहा जाता था क्या, खलीफा। यहाँ से ये खलीफा शब्द की उत्पत्ति होती है, याद रखें। खलीफा कौन है, ये अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो याद रखिए ये कहलाते हैं आपके क्या, इस्लामिक नेता। इस्लामिक नेता, और इस्लामिक नेता इनको क्यों कहा गया ये भी मैं आपको बता दूं। तो शुरुआत में क्या किया गया था कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व के लिए उनके जो सबसे करीबी थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और जो व्यक्ति बनता था, जो नेतृत्व करता था, उसे क्या कहा जाता था, उमैयद खलीफा कहा जाता था, जो कि एक इस्लामिक नेता होता था। अब जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे समय बीतते गया, तो ये जो खलीफा है ये क्या बन गया, राजनीतिक पद बन गया। क्या बन गया, राजनीतिक पद बन गया। राजनीतिक प्लस आप इसे धार्मिक पद भी कह सकते हैं।
धार्मिक पद बन गया। और इस पद को लेके अब क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। इस पद को लेके क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। क्योंकि होता ये है कि धीरे धीरे क्या होता है, जो अनुयायी होते हैं उनके बीच में भी मतभेद होना चालू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कि प्रदीप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छा पढ़ाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मेरे पढ़ाने से प्रभावित होते हैं तो आप मुझसे पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे पढ़ते हैं तो आप मजबूरी मेरे बेटे से भी पढ़ें, भले ही वो मुझे आपको अच्छा पढ़ाए अथवा ना पढ़ाए। तो मतभेद होता है ज़रूर, चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे अनुयायी हो, चाहे उत्तराधिकारी हो, सब में मतभेद ही आना ज़रूर हो जाता है। तो खलीफा अब क्या हो गया, कुछ समय के बाद क्या हो गया, एक राजनीतिक और एक धार्मिक पद बन गया। अब अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए कि खलीफा एक राजनीतिक और धार्मिक पद बना, खलीफा एक राजनीतिक और धार्मिक पद का हमेशा से मुद्दा रहा है, इसमें टिप्पणी कीजिए। तो ये आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं इसको सुनने के बाद। अब यहाँ से जैसे ही जब ये पद खलीफा राजनीतिक और धार्मिक पद बनने लगा, तो यहीं से क्या हो गया, मतभेद चालू हो गया और इस्लाम धर्म का जो संपूर्ण अनुयायी थे दो वर्गों में बढ़ गए। एक बढ़ गया आपका क्या, शिया, और एक बढ़ गया आपका क्या में, सुन्नी में। यहाँ से उत्पत्ति होती है शिया मुसलमान की और सुन्नी मुसलमान की। किसको लेके, सिर्फ और सिर्फ खलीफा के पद को लेके। किसको लेके, सिर्फ और सिर्फ खलीफा के पद को लेके। अब यहाँ पे शिया और सुन्नी में क्या मतभेद है, ये मतभेद आज भी चल रहा है और यूपीएससी लगातार इन दोनों से ही सवाल पूछते आई है। मेंस में आपको याद रखें, मेंस में पॉलिटी में भी पूछ लेती है, इतिहास में भी पूछ लेती है, हमेशा सामाजिक मुद्दों में पूछ लेती है, सोशल इशूज़ में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो हमेशा से जो विवादित रहे हैं, जो मतभेद रहे हैं, वो शिया और सुन्नी के बीच में ही मतभेद रहा है। एक बात हमेशा याद रखें आप, शिया सुन्नी के बीच में ही आपस में झगड़ा चलता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये तो बाद में हुआ है। शुरुआत में शिया और सुन्नी के बीच में ही आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मस्जिद में कभी बम ब्लास्ट हो गया, सीरिया में आईएसआई ने क्या कर दिया, बम ब्लास्ट कर दिया, तो वहाँ पे भी तो मुस्लिम जनता ही रह रही है और आईएसआई भी तो मुसलमानों की ही एक संगठन है। तो क्यों मुसलमान को ही मारने पे तुला हुआ है? तो वो ये कॉन्फ्लिक्ट है, आपको समझ में आएगा, वो ये कॉन्फ्लिक्ट है। जो मारने वाले आईएसआईएस वाले रहते हैं वो शिया होते हैं, और जो मर जाते हैं बेचारे वो कौन होते हैं, सुन्नी होते हैं। दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है। वो कैसे होती है ये समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक खलीफा के पद के लिए इस्लाम धर्म क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गया, एक शिया मुसलमान और एक बढ़ गया आपका सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमानों का कहना था, सुन्नी विचारधारा वाले लोगों का ये कहना था कि खलीफा का पद जो है उसमें बैठने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो व्यक्ति जो हज़रत मोहम्मद साहब की विचारधाराओं को फॉलो करता है, जो उनकी विचारधाराओं से मेल खाता है, चाहे वो उनका उत्तराधिकारी हो या ना हो, या वो अनुयायी हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति जो हज़रत मोहम्मद साहब की विचारधाराओं को लेके चलता है, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, खलीफा बन सकता है। ऐसा कौन मानते हैं, सुन्नी मानते हैं, सुन्नी मुसलमान मानते हैं। जबकि शिया मुसलमान खलीफा के पद को लेके उनकी ये विचारधारा रही है कि इस खलीफा का पद उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब के पारिवारिक संबंध से जुड़ा हुआ है। मतलब इनका मानना ये था कि खलीफा का पद कैसा होना चाहिए, खून के संबंध से, रक्त संबंधित होना चाहिए, ना कि विचार संबंधित या विचारधारा संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है ये भी, है ना, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कई बार ऐसी लाइन निकल जाती है। तो शिया लोगों का यही कहना था कि इसका जो उत्तराधिकारी बनेगा खलीफा पद का, वो उनके रक्त संबंधित व्यक्ति ही होना चाहिए। तो इन दोनों विचारधाराओं को लेके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और क्या हुआ, दो कैटेगरी बढ़ गई मुसलमान धर्म की, एक शिया मुसलमान बन गया और एक सुन्नी मुसलमान बन गए। तो इस हिसाब से ये दो धर्म आपको बढ़ गए। अब अधिकतर 90% मुसलमान जनता इसको फॉलो करती है, किसको, सुन्नी। दोनों फॉलो करने वाले तो हज़रत मोहम्मद साहब को ही हैं, ये जो हैं हज़रत मोहम्मद साहब को ही फॉलो करते हैं। बस उनकी विचारधाराओं को लेके, उनके खलीफा के पद को लेके दोनों के बीच में हमेशा से मतभेद आज ही बना हुआ है। तो सारी दुनिया में 90% सुन्नी मुसलमान हैं, जो 10% हैं वो हैं कौन, शिया मुसलमान। और यही वो 10% लोग हैं जो क्या है, कट्टरपंथी मुसलमान, आप जिनको बोलते हैं कट्टरपंथी, तो ये शिया मुसलमान कहलाते हैं। तो ये चीज़ आज शायद आपको समझ में आई होगी।
तो यहाँ के बाद अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि शिया और सुन्नी के बीच में कैसे कैसे मतभेद हुए, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन बंदा खलीफा बना। तो यहाँ से हम ये शुरुआत करते हैं कि 632 ईस्वी में लेके 661 ईस्वी के बीच में, 661 ईस्वी के बीच में तक लिख लो यहाँ पे, है ना। 632 से लेके 661 ईस्वी तक यहाँ पे 5 खलीफा हुए। कितने खलीफा हुए? 5 खलीफा हुए, जिसमें से अबू बकर रहा है, एक उमर रहा है, अली रहा है। तो ऐसे 5 आपके क्या हुए? खलीफा हुए, जिसमें से 4 तो आपके बहुत मुख्य हैं, जिसमें एक है आपका अबू बकर, एक है आपका उमर, एक है आपका उस्मान और एक है आपका अली। इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस्लाम धर्म का पहला खलीफा कौन था और शिया खलीफा कौन था और सुन्नी खलीफा कौन था। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से 4 खलीफा होते हैं जिनके बारे में हमको आगे भी पढ़ना होता है। मुख्य रूप से किनको पढ़ते हैं हम? 4 खलीफा को पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है आपका क्या? अबू बकर। एक हो गया आपका अबू बकर, एक हो गया आपका कौन? उमर, एक हो गया आपका कौन? उस्मान, और एक हो गया आपका अली। अब ये अली शब्द आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। ये अली वही है जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या होता है? दामाद होता है। यहाँ से आपको इसको लिंक मिलेगी, ठीक है। तो खलीफा 4 प्रकार के हुए, 4 खलीफा बने शुरुआत में। इनका टाइम पीरियड था आपका 632 AD से लेके 661 AD तक ये खलीफाओं ने अपना राज शासन चलाया, और इन समय के दौरान में इन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने इस्लाम धर्म का क्या कर दिया? प्रचार प्रसार कर दिया। संपूर्ण पूरे वर्ल्ड में इन्होंने क्या किया? इस्लाम का प्रचार प्रसार कर दिया। अब जब शिया और सुन्नी मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा, जब ये 2 अलग अलग कैटेगरी में जब ये लोग बढ़ने लगे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हम अनुयायी, कोई भी अनुयायी बन सकता है खलीफा, और कुछ ये कहने लगे कि नहीं, उनका कोई रिश्तेदारी खलीफा बनेगा। तो जो व्यक्ति इसका समर्थन करते थे शिया मुसलमानों का कि अगर कोई व्यक्ति मोहम्मद पैगंबर साहब के परिवार से संबंधित है, वही व्यक्ति खलीफा बनेगा, तो उन्होंने किसको चुना? अली को चुना। किसे चुना? अली को चुना। तो अली ऐसा व्यक्ति है जो शिया मुसलमान के अंदर सबसे पहला खलीफा बना, ठीक है। ये सवाल आपसे प्री के में पूछ चुका है, प्री में पूछ चुका है। साथ ही साथ जो लोग उर्दू लिटरेचर लेके या उर्दू सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, तो उनसे कई बार ये सवाल पूछ लिया गया है कि शिया मुसलमानों के अंदर सबसे पहला खलीफा बनने वाला व्यक्ति कौन था? जो कि फातिमा का पति अली था, वो है, ठीक है। साथ ही साथ जो व्यक्ति ये मानते थे कि कोई भी अनुयायी बन सकता है, कोई भी अनुयायी बन सकता है, मतलब कौन व्यक्ति? सुन्नी व्यक्ति, सुन्नी मुसलमान। तो इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा हुआ, तो सुन्नी विचारधारा रखने वाले मुसलमानों ने अपना सबसे पहला खलीफा जो चुना, वो किसे चुना? अबू बकर को। किसे चुना? अबू बकर को। तो ये यहाँ से भी आपसे एक बार सवाल पूछ लिया गया है कि सुन्नी मुसलमान के अंदर बनने वाला पहला खलीफा कौन था? तो ये वो व्यक्ति है अबू बकर। अबू बकर के बाद, इसकी मृत्यु के बाद कौन बना? आपका उमर इसके बाद बना, फिर उसके बाद आपका कौन बना? उस्मान बना। तो ये तीनों जो थे सुन्नी विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि अली उनका दामाद था, इस कारण से शिया लोगों ने उसको ही चुना और वो उसका खलीफा बना, और ये बने कौन? आपके सुन्नी मुसलमान के खलीफा। तो ये लगभग पूरे इस्लाम धर्म की पूरी कहानी है। इसके बाद क्या होगा? कभी सत्ता में शिया मुसलमान रहेंगे, तो कभी सत्ता में सुन्नी मुसलमान रहेंगे, कभी ये इसकी सत्ता गिरा देगा, तो कभी ये इसकी सत्ता गिरा देगा। तो ये फिर चलते रहा। इसके बाद हम सीधे देखेंगे कि अरब की कंडीशन तो हमने यहाँ पे पूरी जान ली कि अरब के अंदर क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, और इस्लाम धर्म के अंदर कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या किया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना देखने के बाद आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि इस्लाम धर्म एक्चुअल में क्या है, और उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या शिया मुसलमान है, क्या सुन्नी मुसलमान है। ये सारी चीज़ें आज आपको समझ में आई होगी। अब हम जो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? भारत में अरब का आक्रमण, कि भारत में अरबियों ने आक्रमण कैसे किया और मोहम्मद बिन कासिम का संबंध यहाँ पे कैसे लिंक होता है। ये सारी चीज़ अब हम पढ़ेंगे।